हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो मुझे बसंत पंचमी पर कुछ लाइनें याद आ रही हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को सुना देती हूँ और आप लोग इस लाइनें को ध्यान से सुनिएगा। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सभी को बसंत पंचमी का त्यौहार। दोस्तों, कैसी लगी ये लाइनें आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और बसंत पंचमी पे खेत एकदम हरे भरे रहते हैं, खेतों में पीले पीले सरसों भी खिले रहते हैं। तो मैंने भी देखिए अपने आंगन में सरसों के पेड़ लगा रखे हैं और ये काफ़ी अच्छे फूले हैं। तो आज मैं पीली साड़ी भी पहनी हूँ और आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज के दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। आज के दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि आज के दिन ही मेरी सगाई, यानी कि यहाँ से लोग गए थे मुझे छेकने के लिए। आज के दिन ही मेरी छेकाई हुई थी। दोस्तों, अचानक से मेरी शादी की तैयारी होने लगी घर में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उस टाइम मेरी मम्मी गई थी मामा के यहाँ, घर में बस चाची थी और चाचा थे, पापा थे। तो मेरी चाची बोल रही हैं कि कल आपको आएंगे देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि लगता है चाची मजाक कर रही हैं ऐसे ही। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आएंगे देखने के लिए सचमुच, क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ बात ही नहीं हो रहा था शादी का लेकर। तो सच में जो है कि जब शाम को तैयारी होने लगी कि कल आएंगे देखने के लिए, तो मुझे भी हल्का हल्का महसूस होने लगा कि सचमुच कर रही हैं क्या। तो सुबह जो है कि यहाँ से पापा और भैया गए थे मुझे देखने के लिए। तो उस टाइम जो है कि खरमास चल रहा था, तो उस टाइम जो है कि नेक वगैरह नहीं दिए थे, बस देखकर चले आए। और 2-3 दिन तक शांत ही रहें, कोई यहाँ से भी कुछ नहीं बोला और वहाँ से भी कोई कुछ नहीं बोला। तो हुआ कि लगता है उन लोगों को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए जो है कि नेक वगैरह भी नहीं दिए हैं और चुप हैं, इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो अचानक से 2-3 दिन बाद जो है कि यहाँ से फ़ोन किए कि ठीक है, हमको जो है कि पसंद है लड़की, आप लोग भी आइए लड़का देख लीजिए। तो मेरे चाचा और दादा एक आध लोग और थे, वो लोग आए यहाँ पर देखने के लिए। तो उन लोगों को भी कुछ ठीक ठाक लगा, तो उन लोग बोले कि चलिए ठीक है। तो मेरे चाचा बोले अभी लड़की के मामा आएंगे देखने के लिए तब फाइनल होगा। तो यहाँ से मेरे चाचा गए, आपस में बातचीत किए, मम्मी पापा और दादी सब लोग थे, आपस में बातचीत किए तो सबको ठीक ठाक लगा। तो यहीं पे हम लोगों की शादी तय हो गई। और इसके बाद आया छेकैया वाला डेट। तो 20 जनवरी को मेरा छेकैया था। उस दिन जो है कि बसंत पंचमी भी था। तो मेरी शादी हुए 3 साल हो गई, तो इसीलिए जो है कि मेरे लिए बहुत ही ख़ास है बसंत पंचमी। आज के दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ बसंत पंचमी। तो मेरी शादी जो है कि 23 अप्रैल को हुई थी। 1 महीने बाद यहाँ पर भी तिलक लेकर आए थे, मार्च में इनका तिलक था। तो इसके बाद 23 अप्रैल को हम लोगों की शादी हो जाती है। और उस बार जो है कि खरमास भी था। तो एक दिन मैं यहाँ पे रही रिसेप्शन में, फिर इसके बाद तीसरे दिन मैं चली गई अपने मायके और मेरा पेपर भी था। तो पेपर देने के बाद वो गोड़ा फेरी होता है ना, तो फिर आई मैं। तो उस टाइम खरमास लग गया था। तो होता है कि अगर खरमास में मायके रहिए तो मायके से ससुराल नहीं आया जाता है, अगर ससुराल रहिए तो मायके नहीं जाया जाता है। तो मैं ससुराल चली आई। तो उसी टाइम जो है कि मेरा टिकट भी किए थे साजन वहाँ नैनीताल घूमने का। तो यहीं पे रह गई 1 महीने के करीब। तो हम लोग जो है कि घूमने भी गए थे, साथ में जीजा और दीदी भी थी और उनके बच्चे भी थे और साजन हम लोग गए थे नैनीताल घूमने के लिए। तो वहाँ पर हम लोग 9 दिन के करीब घूमे, काफ़ी अच्छा लगा घूमने में। नैनीताल तो मैं पहली बार गई थी घूमने, क्योंकि जो है कि जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रही थी तो मेरे सर बता रहे थे कि नैनीताल बहुत
अच्छी जगह है और वो घूमने भी गए थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा नैनीताल घूमकर। और जब सर बता रहे थे अपना फीलिंग तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं भी कभी जाऊंगी, तो वो दिन आ ही गया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और काफ़ी जगह हम लोग घूमे, रानीखेत घूमे, नैनीताल घूमे, भीमताल घूमे, अल्मोड़ा घूमे। जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे होटल लेकर 9 दिन के करीब घूमे। घूमने में बहुत ही मज़ा आया। दोस्तों, बात करते करते मेरा कपड़ा भी प्रेस हो गया और मैं बताना भी भूल गई कि मैं कपड़ा प्रेस कर रही हूँ। आज साजन को कहीं जाना है तो उनका कपड़ा मैं प्रेस कर रही थी। और अब हम लोग चलते हैं खाना खाने। तो साथ में खाना खाने का बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि सुबह मैं कॉलेज जाती हूँ तो जल्दी खाना खा लेती हूँ और साजन तो अपने शॉप में रहते हैं। शॉप में से आने के बाद खाना खाते हैं, तो वो भी अकेले खाते हैं और मैं भी अकेले खाकर चली जाती हूँ कॉलेज। शाम को क्या रहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी रहती है, सुबह का थकी रहती हूँ, तो शाम को भी खाना बनाने के बाद मैं खा लेती हूँ। सबको खिलाने के बाद साजन तो शॉप में से आते हैं 9 बजे के करीब, तो उनका खाना मैं रखी रहती हूँ, तो वो अकेले ही खाते हैं। तो दोस्तों, जो मैं तीसरा ब्लॉग अपलोड की थी उसमें भी आप लोग के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। जब मैं कमेंट को पढ़ती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ही खुशी होती है, ताकि आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं। और मैं उन लोगों का नाम लेना चाहती हूँ जो लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में कमेंट आती है, तो सबका नाम एक साथ नहीं ले पाऊंगी और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इस वजह से जो है कि सबका नहीं ले पाऊंगी। तो चलिए मैं कुछ लोगों का नाम ले लेती हूँ। और कुछ लोग कमेंट भी किए थे कि दी आप मेरा नाम लीजिएगा ज़रूर, तो मैं जो है कि यहाँ पर देखिए नाम सबका लिखी हूँ। तो देखिए, सोनी यादव जी हैं और सोनम शर्मा हैं, अनुराधा लाइव ब्लॉग हैं, रवि शर्मा हैं और शुभांकर कुमार हैं, रिंकी कुमारी हैं, विनोद कुमार विश्वकर्मा हैं, स्वाति सिंह हैं और निर्मल वर्मा हैं, अर्पिता सिंह हैं, संदेश यादव हैं, अर्जुन पटेल हैं, आलोक मिश्रा हैं, देवमणि जी हैं और मार्स से मुअल जी हैं। तो आप लोग के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट हैं, तो मैं जो है कि बहुत ही खुश हूँ कि आप लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं मुझे, और मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट किए थे कि मनीषा जी आप क्या करती हैं, टीचर हैं या फिर विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं जो है कि बीटीसी करती हूँ और इस बार मेरा तीसरा सेमेस्टर है। और मैं पिछला वीडियो जो अपलोड की थी वो अपने कॉलेज जाने का आने का अपलोड की थी, तो लगता है आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। तो मैं इस ब्लॉग का अब अंत करती हूँ यहीं पर, और आप सभी लोगों को फिर से एक बार बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। तो